हाय एवरीवन, मैं राकेश त्रिवेदी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर के ऊपर। कल हम लोगों ने बात की थी एक बेयरिश साइकिल के बारे में और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात की थी कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने 50% से लेके 61.80% तक रिट्रेस हो सकता है। आज की जो मार्केट की चाल थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आने वाली कल के लिए क्या मार्केट की दिशा रहेगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, चाहे शुरू करते हैं हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट से। और हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप जो 3 दिन हफ्ते में 2 ट्रेडिंग सेशन जो बचे हुए हैं उन 2 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एक्चुअली हमें क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे एक बार शुरुआत करते हैं हम लोग कल के जो अभी जो रिसेंट हाई मारा है सोमवार के दिन मार्केट ने कुछ 23,338.70 का, वहाँ से हम लोगों ने एक ब्लडबाथ का करेक्शन देखा। और ये करेक्शन को जब हम लोगों ने और रिसर्च किया तो हम लोगों को ये समझ में आया कि ये एक फ्लैट करेक्शन है। फ्लैट करेक्शन को नाम इसलिए फ्लैट करेक्शन है क्योंकि ये इलेट वेव का जो डिफरेंट करेक्शंस के टाइप्स होती हैं उनमें से ये एक फ्लैट करेक्शन उसका टाइप्स है। तो फ्लैट करेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, मार्केट 335 वेव्स में डिवाइड होता है। 335 वेव्स का मतलब ये कि पहले जो ए वेव का जो फॉर्मेशन होगा वो 3 वेव्स में डिवाइड होगा और बी वेव का फॉर्मेशन होगा वो भी 3 वेव्स में डिवाइड होगा और उसके बाद में जो सी वेव का फाइनल डिवाइड सी वेव का जो फॉर्मेशन होगा वो 5 वेव्स के अंदर डिवाइड होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये 23,338 से लेके जो इसने लो बनाया यहाँ पे आके 23,062 तक, ये एक फ्लैट करेक्शन का वेव ए था और उसके बाद में इसने वेव बी बनाया जो कि कल के मार्केट का हाई था 23,308 का। और उसके बाद में वेव यहाँ पे फ्लैट करेक्शन का वेव सी यहाँ पे हम लोगों को अनफोल्ड होते हुए दिखाई दिया, जिसके तहत ये रहा उसका वेव 1 और फिर ये वेव 2, वेव 3 और वेव 4 और ये वेव 5। इस तरह से मार्केट ने अपना उससे बड़े टाइम फ्रेम का वेव ए कंप्लीट किया। और वेव ए कंप्लीट करने के बाद में मार्केट आज जो मार्केट के अंदर रैली हुई इसके बारे में भी हम लोगों ने कल बात की थी कि मार्केट मैक्सिमम 50% से लेके 61.80% तक रिट्रेस हो सकता है। उसी के तहत हम लोगों ने ये देखा हम लोगों ने कि यहाँ से जो करेक्शन हम लोगों को मार्केट में दिखाई दिया वो करेक्शन का रिट्रेसमेंट जो पॉइंट था वो 22,556.80 पैसे का 61.80% का रिट्रेसमेंट का लेवल था। और मार्केट ने उसके ऊपर हाई बना के कुछ मार्केट ने हाई बनाया है 670 का और 670 का हाई बनाने के बाद में फाइनल मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग आई है 572 की। मतलब ये अभी भी 61.80% के रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसके अंदर। अब यहाँ से क्या होगी इसकी अगली मूवमेंट, उस मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली वेव जो फ्लैट वेव का करेक्शन होता है उस फ्लैट वेव के करेक्शन की एक सिंपल सी परिभाषा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्लैट वेव के करेक्शन में वेव बी जो होता है वो अपने वेव ए के टॉप को तोड़ने की ताकत रखता है। इस बात को याद रखिएगा। मतलब जो 22,338.70 पैसे का हाई इसने बनाया है निफ्टी ने, हाई को तोड़ने की ताकत रखता है वेव बी। और वेव बी अगर उस हाई को तोड़ता है तो वहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी हमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट एक मंदी की साइकिल में है, मार्केट ब्लड बाथ की साइकिल में है, मार्केट एक करेक्शन की साइकिल में है। तो अब बात ये उठती है कि ये वेव बी एक्चुअली कब तक कंप्लीट होगा। तो वेव बी एक्चुअली 6 जून तक अपनी इस साइकिल को इसने कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अगर ये हाई मारेगा भी 22,338.70 पैसे का हाई है, इस या तो इस हाई के आसपास तक का रिट्रेस हो सकता है या फिर इस हाई के ऊपर 100 पॉइंट ऊपर तक जा सकता है। लेकिन जो भी होगा ये कल के ही ट्रेडिंग सेशन में इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आज के हाई से ही नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा या फिर कल नया हाई मार के ये नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। दोनों ही सिनारियों में इसको गिरना तो नीचे ही की तरफ है। तो जो बात हम लोग कर रहे हैं कि फ्लैट करेक्शन में वेव बी इसका हाई तोड़ सकता है, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये रहा फ्लैट करेक्शन का एक पैटर्न।
और फ्लैट करेक्शन के पैटर्न में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है फ्लैट करेक्शन ABC का ये पैटर्न है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से ये ABC के पैटर्न में वेव B जो यहाँ पे बन रहा है वो अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये फ्लैट करेक्शन का एक प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल के ही बेस पे मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ है कि 23,338 का हाई निफ्टी ब्रेक कर सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि जो इसकी कंप्लीशन, इस वेव बी के जो फॉर्मेशन का जो कंप्लीशन का टाइम है, ये कल की ही डेट इसके पास में है। अगर ये कल की ही ट्रेडिंग सेशन में अगर नया हाई मार देता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मारता है तो फिर ये नए हाई के आसपास भी नहीं जाएगा। इसको यहीं से कहीं से करेक्शन होना पड़ेगा। हम लोगों ने कल के वीडियो में ये भी बात की थी कि मार्केट 22,900 के आसपास अगर हमको मिलता है तो वहाँ से हम लोगों को एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होगी। लेकिन अब ये फ्लैट करेक्शन है, तो फ्लैट करेक्शन के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। या तो दो चीज़ें हैं वहाँ पे, या तो आज का जो हाई है 670, ये 670 को ही अपना वेव बी कंप्लीट करके ये वेव सी में कन्वर्ट हो जाएगा, या अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है तो आज के हाई को ब्रेक करने के बाद में कहीं ना कहीं ये 23,340 के आसपास या उससे भी थोड़ा ऊपर जाने की ताकत रखता है। यहाँ पे जो करेक्शन की साइकिल का जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था वो सीधा साधा बेस था हमारा। वे 24 की ट्रेंड लाइन जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की थी, वो 24 की ट्रेंड लाइन के तहत हम लोगों ने देखा था कि मार्केट ने ये 24 की जो ट्रेंड लाइन है, मतलब ये वेव 5 का जो वेव 9 का इंटरनल वेव 5 था और वेव 5 के इंटरनल वेव 2, यहाँ से लेके ये वेव 1 बना और वेव 1 से ये बना वेव 2, और ये वेव 2 का लो था और इसके बाद में ये बना था वेव 4 का लो। इसके इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाई थी, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कल की ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया है। ये ब्रेक करने का कंफर्मेशन ही एक नज़रिए से अगर हम लोग देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को अगर कंफर्म किया तो मार्केट ने ये सायरन बजा दिया है कि मैं अब मंदी करने के लिए तैयार हूँ। तो तैयारी है तो हम लोगों को उस हिसाब से अपने आप को खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। तो आज की ट्रेडिंग सेशन के बाद हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये फ्लैट करेक्शन का वेव बी अनफोल्डिंग है, और वेव बी कहाँ तक अनफोल्डिंग होगा उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब बात हम लोग आगे करते हैं कि व्हाट आफ्टर वेव बी। वेव बी के कंप्लीशन के बाद में वेव सी जो अनफोल्ड होगा, ये इस लो को तोड़ने की पूरी ताकत रखता है। कौन से लो को? ये जो वेव 5 का इसने जो यहाँ पे जो लो बनाया है 21,284 का, ये लो को बाजार तोड़ने की पूरी ताकत रखता है। और ये वेव कहाँ तक एक्चुअली जा सकता है, ये वेव कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में हम लोग हमारे फिबोनाची टूल का सपोर्ट हम लोग लेंगे और उसके थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इसका टारगेट मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है। तो हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल का यूज़ करेंगे, और फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से ये 0 पॉइंट था हमारा, और ये हमारा कल का वेव ए का लो, और वेव ए के लो के बाद में अगर मार्केट यही आज का ही टॉप बनाता है तो मार्केट यहाँ से मिनिमम 61.80% के एक्सटेंशन तक जा सकता है। मतलब 21,386 इसका ये पहला टारगेट बन जाएगा, और उसके बाद में अगर ये एक्सटेंड होता है तो 21,038 के टारगेट तक ये रिट्रेस हो जाएगा। ये हमारा वेरी शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन जो बचे हैं उस ट्रेडिंग सेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और जो हमारी जो मीडियम टर्म की साइकिल है, जो शॉर्ट टर्म की साइकिल थी, इन दोनों साइकिल्स में हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने अपना राइजिंग ट्रेंड को कंप्लीट किया है, और राइजिंग ट्रेंड को कंप्लीट करने के बाद में मार्केट ने अपना एक नया करेक्शन का फेज स्टार्ट कर दिया है। उस फेज के इंटरनल वेव्स जो बन रहे हैं, हम उन वेव्स की बात कर रहे हैं। तो उसी के तहत वेव बी फोल्डिंग है, जिसको हम लोगों ने कल प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मैक्सिमम, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम हम लोगों ने ये बात की थी कि 38%, 50% या 61.80% तक रिट्रेस हो सकता है। हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा कि मार्केट ने 61.80% के ऊपर रिट्रेसमेंट
जा लेके उसके ऊपर ही, उस लेवल के ऊपर ही करेक्शन दिया है, और करेक्शन की जो उसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग दिया है। और क्लोजिंग के बाद में कल की क्या उसकी चाल हो सकती है, कल का मूवमेंट उसको क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। फ्लैट करेक्शन के तहत ये वेव जो इसने हाई बनाया है, वेव बी उसके हाई को तोड़ने की ताकत रखता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। वेव बी का कंप्लीशन पूरा हो गया, इस चीज़ का कंफर्मेशन हमको सिर्फ और सिर्फ ये जो लो यहाँ पे बन रहा है, इस लो के बाद ही हमको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका कंफर्मेशन जो आएगा वो हमको यहीं से यही मिलेगा। ये जो इसका लो है, इस लो के कंफर्मेशन के ऊपर हम लोग इस बात को देखेंगे कि वेव बी का कंफर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये जो लेवल है 21,717 अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग में तोड़ देता है, तो ये जो आज का हाई है, इस हाई को हम लोग कंसिडर कर देंगे कि ये फ्लैट करेक्शन का वेव बी का कंप्लीशन है और वेव सी अनफोल्ड हो चुका है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस होता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो वेव ए का टॉप है, उस वेव ए के टॉप को भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, जो कि 22,285 है। अगर इस 22,285 के नीचे भी अगर हावरली चार्ट के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, तो भी हम इस चीज़ को कंसिडर कर लेंगे कि वेव बी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग उसी हिसाब से अपने स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट और अपनी पोजीशन साइजिंग के मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को मैनेज करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, और बाकी कल हम लोग लाइव मार्केट में आके बातें करेंगे हमारे डेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर, और हम लोग देखेंगे कि डेटा एनालिसिस पे किस तरह से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में डॉट टू डॉट रिवर्सल को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था कि एज ए सेकेंड पार्टिसिपेंट हम लोग 22,870 से लेके 21,280 तक का रैली हम लोगों ने वहाँ पे कैप्चर किया था। लेकिन अब यहाँ से हम लोग जो बातें करने वाले हैं, अब इस चीज़ को हमको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ गए हैं, सारी की सारी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो, मतलब जो वॉलेटिलिटी के जो मेन इम्पोर्टेंट रीज़न थे वो सारी अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। तो आईवी ड्रॉप होगी, आईवी ड्रॉप होने की वजह से मार्केट में प्रीमियम्स काफ़ी स्पीड में ड्रॉप होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कल से बात करेंगे अपने लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आप लोगों का प्यार हम लोगों को इस बहुत अच्छे से मिल रहा है, हमारे वीडियोस को आप लोग बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि हमारे वीडियोस को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन्हें शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।